I hope you all are fine. Hope you all have studied or watched my previous lectures, and I hope you all understood all the concepts that I have taught, and if anything it is not clear, then comment me on comment box. I'll clear all your doubts. So today we are going to start our NCERT exercise of class 9 physics chapter 1st, that is motion. Our first question is, an athlete complete one round of a circular track of a diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the displacement and distance covered at end of 2 minute 20 सेकेंड. एक एथलीट है जिसने 200 मीटर डायमीटर के सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट किया है. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. सो डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक is equals to 200 meter. Radius of circular track equals to 200 by 2, because radius equals to diameter by 2 and radius is equals to half of the diameter. We will get radius equal to 100 meter. Time taken for one round 40 seconds. Distance covered equals to 2 pi r. It is the circumference of the circle. We will put all the values and at last we get 4400 divided by 7. Then speed of athlete equals to distance upon time. What is distance? 2 into 2200 divided by 7 into 40. 2 into 2200, from here we get 7. This is 7 and 40. This is the time, which is the time taken for complete one round. And we will get 4400 upon 7 into 40. And in the question we have found out distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds. So distance equals to speed into time. We will put all the values in the formula. 4400 into 2 into 60 plus 20. 2 into 60 equals to 2 minutes. We will convert minute into seconds. And at last 7 into 40. After solving of the values we will get distance, that is 2200 मीटर. तो हम इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक एथलीट है जिसने एक राउंड पूरा किया है सर्कुलर ट्रैक का, जो कि 200 मीटर की है 40 सेकंड में, और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. सो हमने डायमीटर निकाल लिया इसका 200 मीटर, रेडियस निकाल लिया 100 मीटर, टाइम टेकन निकाल लिया 40 सेकेंड, डिस्टेंस कवर निकाल लिया 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का 4400 बाई 7. स्पीड निकाल ली फॉर्मूला से, डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस कवर निकाल लिया एट लास्ट 2200 अपॉन में मीटर. एंड नाउ वी विल हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. सो नंबर ऑफ राउंड्स इन 40 सेकेंड 1, जो कि मैं क्वेश्चन में गिवन था. हमें निकाला 140 सेकेंड्स में. 140 सेकेंड्स कैसे है, हमें टाइम दे रखा था 2 मिनट 20 सेकेंड्स. तो 2 मिनट को हमने सेकेंड्स में चेंज कर लिया. डेट इज़ 2 इंटू में 60, डेट इज़ 120 एंड 20 सेकेंड्स गिवन. तो प्लस 20 इक्वल्स टू 140. सो वी विल हैव टू फाइंड नंबर ऑफ राउंड्स इन 140 सेकेंड्स, डेट इज़ 140 डिवाइडेड बाई 40. सो नाउ आंसर इज 3.5 राउंड्स. मतलब उसने 3 राउंड पूरे करे और लास्ट वाला राउंड आधा करा है. 4th राउंड हाफ किया, पूरा नहीं किया. टेक अ स्टार्ट पोजीशन फ्रॉम एक्स एंड वाई आफ्टर 3.5. ये देखो यहाँ पे 3 राउंड्स पूरे करे एंड ये हाफ राउंड. तो वी विल टेक एक्स वाई, डायमीटर 200 मीटर, रेडियस इक्वल्स टू आर. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, इनिशियल पोजीशन पे चाहिए हमें, एक्स वाई हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जो हमारा डायमीटर होगा मीन्स ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये पूरे 200 मीटर का है. तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 200 मीटर. लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन. दैट इज जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट रोड 300 मीटर इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड. एक जोसेफ नाम का लड़का है, वो रोड के वन एंड से दूसरे एंड तक जॉगिंग कर रहा है 300 मीटर रोड के, और उसने कितने में कंप्लीट किया, 2 मिनट 30 सेकेंड्स में. देन टर्न अराउंड, वो मुड़ जाता है, एंड जॉग्स 100 मीटर, वो फिर 100 मीटर की जॉगिंग करता है बैक टू सी, मतलब बी से लेके सी तक इन अनदर 1 मिनट में. बट एट जोसेफ एवरेज स्पीड इन वेलोसिटी
इन जॉगिंग। हमें इसकी एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। सो हियर इज़ द पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी 300 मीटर का डिस्टेंस है। वो कितने में कंप्लीट कर रहा है? 2 मिनट 30 सेकेंड्स में। पॉइंट बी से पॉइंट सी 100 मीटर का डिस्टेंस है और वो कितने में कंप्लीट कर रहा है? 1 मिनट में। सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फ्रॉम ए टू बी। टोटल डिस्टेंस 300 मीटर, टोटल टाइम 2 × 60 + 30। हमने 2 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया एंड टोटल टाइम वी गेट 150 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इट इज़ 300 और टाइम कितना था? 150। सो वी विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। एंड नाउ वी विल फाउंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट 300, टाइम 150 एंड वी विल गेट सेम वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ए सी मीन्स ए बी प्लस में बी सी। सो 300 + 100 = 400 मीटर। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट फ्रॉम ए टू सी। टोटल टाइम फ्रॉम ए टू सी मीन्स उसने ए से लेके सी तक, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, उसने ए से लेके सी तक कितना किया है? सो जो जितना उसने ए बी तक किया था एंड जितना उसने बी सी तक किया था, हम उसका पूरे का टाइम का टोटल कर देंगे। वी विल गेट 210 सेकेंड्स। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था? 400 मीटर। हमने ए बी का भी प्लस कर दिया और बी सी का भी प्लस कर दिया एंड टोटल टाइम हमने 2 मिनट्स को चेंज कर लिया एंड 60 सेकेंड्स हमें गिवन थी, तो 210 सेकेंड्स। वी विल गेट 1.904 मीटर पर सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू। एंड नेक्स्ट फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो ए बी माइनस बी सी को हमें ए टू सी निकालना है, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा और इसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। वी विल गेट 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट टाइम फ्रॉम ए टू सी, हमारा ए से लेके सी तक का टाइम कितना हो गया? 210 सेकेंड्स। वेलोसिटी फ्रॉम ए सी, जब ए से लेके सी तक हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई? तो 200 मीटर डिवाइडेड बाई 210 सेकेंड्स इक्वल्स टू 0.952 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स मूव द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज Abdul while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर। अब्दुल while driving to school मतलब वो स्कूल जा रहा है, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर की से कंपेयर करना है। ऑन इज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग सेम रूट, मतलब सेम रूट पर रिटर्न भी है। देयर इज़ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर। मतलब जब वो पहले जा रहा था ट्रैफिक ज़्यादा था और उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ थी। जब रिटर्न में है तब ट्रैफिक कम है और उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। सो हमने वन वे डिस्टेंस को ले लिया x किलोमीटर। मतलब ये है हमारा, ये रहा होम टू स्कूल। जब वो होम से स्कूल जा रहा था तब उसकी 20 किलोमीटर पर आ रही थी, फिर स्कूल से होम आ रहा था तब उसके 30 किलोमीटर पर आ रहे हैं। एंड दिस इज आवर डिस्टेंस। वन वे डिस्टेंस को ले लिया हमने x किलोमीटर। टाइम टेकन फॉरवर्ड स्पीड 20, मतलब इसने होम से लेके स्कूल तक कितना टाइम टेकन किया। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला। वी विल गेट x अपॉन 20 आवर्स। टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर मीन्स जब वो स्कूल से घर आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका टाइम डिस्टेंस हो गया x बाई 30 आवर। टोटल टाइम x अपन हम दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों टाइम को। सो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 we will get 3x plus 2x divided by 60 equals to 5x divided by 60. टोटल डिस्टेंस कवर x प्लस एक्स, क्योंकि हमने वन वे डिस्टेंस को x किलोमीटर लिया था, तो फॉरवर्ड का भी x एंड रिटर्न का भी x, तो वी विल गेट 2x। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, वी विल गेट 24 किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो हमें 24 किलोमीटर पर आवर आई है, जो उसकी रिटर्न पे भी थी और उसकी जो फॉरवर्ड पे भी थी। सो आवर नेक्स्ट एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज अ मोटरबोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट फॉर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। एक मोटर बोट है जो लेक में स्ट्रेटली चल रही है, उसकी हमें एक्सेलरेशन की है 3 मीटर पर सेकेंड।
in 8 seconds. सो हमें निकालना है कि वो इस 8 सेकेंड में कितनी दूर तक गई है. इनिशियल वेलोसिटी 0 कहेंगे, वो रेस्ट से चली है. एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड. जो हमारा टाइम था वो था 8 सेकेंड. सो हमें यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस. हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे. हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस 80. सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s. तो वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमें डिस्टेंस निकालने में हेल्प करती है. हमारा यहाँ पे u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 8 सेकेंड है, एंड प्लस हाफ. एक्सेलरेशन हमारी 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम का हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 8 इंटू 8 इक्वल्स टू 64. आफ्टर सॉल्विंग थिंग्स वी विल गेट 96 मीटर. सो हमें यहाँ पे निकालते कि उसने इस टाइम में कितना दूर ट्रैवल किया है बोट ने. हमारा कितना आएगा 96 मीटर, मीन्स उसने 8 सेकेंड में 96 मीटर तक ट्रैवल किया है लेक में. सो आवर लेक्चर इज ओवर एंड टुडे we will do, and today we have done 4 questions of NCERT, and tomorrow we will do remaining questions of NCERT chapter first motion. And if you have any doubt, then comment me. I'll solve you all your doubts. Thank you.